आज से कुछ अर्सा पहले की बात है कि मैं कराची में मौजूद था और ड्राइव कर रहा था, तो एक दोस्त साथ बैठा हुआ था। मैंने सिग्नल पे रेड लाइट देखी और रोक ली गाड़ी, तो उसने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी किया तुमने। मैंने कहा गाड़ी रोकनी पड़ेगी, सिग्नल बंद है इसलिए, वरना चालान हो जाएगा। क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम। तो उसने कहा कि कराची में सिग्नल के ऊपर रात के वक्त रुकने का मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन हैं। उसकी वजह है कि जैसे ही सिग्नल पर रुकेंगे तो कोई भी आके आपका मोबाइल छीन सकता है, या फिर आपको आसानी से वो कार जैकिंग का निशाना बना के शायद आपकी मजामत पे गोली मार के चला जाएगा, फिर खुश रहेंगे आप। इसीलिए नेवर स्टॉप ऑन अ सिग्नल व्हेन इट्स लेट इन द नाइट इन कराची। और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कराची में थ्रेट परसेप्शन कितनी ज़्यादा है। शायद इस मुल्क के किसी भी शहर में जाके इतना खौफ का अंसर आपको अपने इर्द गिर्द दिखाई नहीं देता जितना कराची में दिखाई देता है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एक ऐसा शहर है जो कि सारी कमाई करने का ज़िम्मेदार है, जिससे सारे पैसे पाकिस्तान ने कमाने हैं, जिसके कमाए पैसों के ऊपर मुल्क चलाना है, और जिसकी दी हुई इनकम के और टैक्स के रेवेन्यू के ऊपर हमने फेडरेशन को चलाना है। लेकिन वहाँ के शहरी को ना जान का तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना पीने का पानी देना है। टैंकर के अलावा उनके नलकों में पानी नहीं आता। टूटी हुई सड़कें उनका नसीब हैं। इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो वो 2 महीने में गिर जाती है। कच्ची आबादियों की भरमार है, ड्रग्स की भरमार है और वायलेंस की भरमार है। आज हम बात करेंगे कराची की कि वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना कितना इनह्यूमेन एक्सपीरियंस बन चुका है। और अगर आपको लगता है कि ये सारी ओपिनियंस हैं और इसमें से कोई भी चीज़ ऑनेस्ट नहीं है, तो फिर कुछ फैक्ट्स भी कोट कर देते हैं। कराची वो शहर है जहाँ पर एक साल के अंदर, 2023 की बात कर रहा हूँ, 90,000 वारदातें हुई हैं। 90,000 केसेस ऑफ स्ट्रीट क्राइम इन 2023 के एक साल में 90,000 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जिस शहर में होती हैं, वहाँ अंदाज़ा लगाइए कि बाहर जाते हुए आपके दिमाग में सुकून का तो कोई अंसर दूर दूर तक मौजूद नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि मैं सेफली अपनी बिलोंगिंग्स के साथ घर पहुंच जाऊं। अदरवाइज़ कोई भी आके ट्रांजैक्शन कर देगा और मोबाइल भी ले जाएगा। ठीक है, एटीएम से बाहर आएंगे, वहाँ पकड़ लेंगे, ज़रा सी मजामत पे गोली मार के चले जाते हैं। पिछले साल तकरीबन 28,000 मोबाइल छीनने की वारदातें होती हैं। 28,000 मोबाइल फ़ोन्स वर स्टोलन लास्ट ईयर। इसके अलावा 2,000 गाड़ियाँ छीनी जाती हैं या फिर चोरी की जाती हैं। ये दोनों की कैटेगरी को कंबाइन करके बता रहा हूँ, जिसमें तकरीबन 2,000 प्लस गाड़ियाँ बनती हैं जो कि शहरियों की छीन कर वो ले गए या चोरी कर लीं जब वो घर के बाहर खड़ी हुई थी। साथ साथ ये कि तकरीबन पिछले साल 52,000 मोटर बाइक्स जो हैं वो चुराई गई हैं। 52,000 मोटर बाइक्स वर स्टोलन लास्ट ईयर ओनली। और 7,000 मोटर बाइक्स स्नैचिंग के तहत छीनी गई हैं कि अगर मैं बाहर गया हूँ अपनी बाइक पर कुछ लेने के लिए, रास्ते में गन दिखाई, छीनी और उतार के मुझे साइड पे किया, बाइक ले गए। ठीक है, बाद में उसके पार्ट्स बना के मार्केटों में बेच दिए, और वो बेचने वाले भी सबको पता है कि कहाँ बैठे हुए हैं। चोरी करने वाले कहाँ से आते हैं ये भी पता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी एक आम शहरी की जा रही है जिसकी जेब में 20-30 हज़ार महीने की तनख्वाह आती है, और ऐसी एक वारदात उसके 6 महीने का बजट ख़राब कर देती है। ये कोई सोचता नहीं है। साथ साथ ये कि 80% क्राइम, अभी ये स्टैट्स बताने के बाद आपको बता रहा हूँ कि रिपोर्ट ही नहीं होते। और ये CPLC के चीफ़ ज़ुबैर हबीब साहब जो पहले रह चुके हैं, ये वो कह रहे हैं। साथ साथ बहुत से पुलिस के लोग भी ये कन्फेस करते हैं कि इतना क्राइम जो होता है उसमें से मेजॉरिटी तो रिपोर्ट ही नहीं होता। उसकी वजह कि किसका दिमाग ख़राब है कि पुलिस स्टेशन के धंधों में पड़े जाके, या जाकर वहाँ पे लड़ाइयाँ करे, या वहाँ जाकर बहसें करें कि मेरे से इतने पैसे ले लो, मेरी FIR कर दो, या किसी को पकड़ के ले आओ। इस सारी भरमार से बेहतर यही लोग समझते हैं कि जाओ ही ना थाने की तरफ, क्योंकि वहाँ जाके जलील होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये तो मुझ समेत पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाए तो कोशिश यही होती है कि यार मुझे किसी पुलिस वाले को नहीं इन्वॉल्व करना, अदरवाइज़ ज़िंदगी मज़ीद हराम हो जाएगी, क्योंकि मज़ीद प्रेशर आएगा और डिस्प्यूट सेटल होने की बजाय और बर्बाद हो जाएगा। साथ साथ ये कि कार स्नैचिंग की वारदातों में 2023 में 63% इजाफा हुआ, 63% इजाफा, 46% इजाफा हुआ बाइक छीनने की वारदातों में 2023 में इन कंपैरिजन टू 2022। ठीक है, इसके अलावा 17 वाक़यात होते हैं अगवा बराए तावान के, जिसमें लोगों को उठाया, बाद में घर में कॉल की कि इतने करोड़ भेज दो नहीं तो मार देंगे, वीडियोज़ बना रहे हैं। साथ साथ 300% इंक्रीज़ हुआ है भत्ताखोरी की वारदातों में 2023 में, यानी कि 2022 और 23 में 300% का इजाफा है। 50 से ज़ायद वाक़यात भत्ताखोरी के हो चुके हैं, जिसमें 2023 की ये सारी डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ। साथ साथ ये कि 2023 के अंदर तकरीबन 645 कराची के शहरियों को इसी स्नैचिंग में, मोबाइल छीनने में, गाड़ी छीनने में, चेन छीनने में, सोना उनका छीनने में, इन वारदातों के दौरान मज़ामत पे 650 कराची के शहरियों को गोलियां मार के फेंक के चले गए। किसी ने ज़िम्मेदारी नहीं ली। और इन सारी वारदातों की जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, 2024 की भी सुन लें, अभी तक 3-4 महीने गुजरे हैं। 72 वाक़यात गाड़ियाँ छीनने के हो चुके हैं। 442 गाड़ियाँ अब तक छीनी जा चुकी हैं 2024 में। ठीक है, इसके अलावा 12,000 मोटर बाइक्स छीनी जा चुकी हैं 2024 में। 12,000 पहले 4 महीनों की बात कर रहा हूँ, अभी पूरा साल पड़ा हुआ है। मज़ीद अभी ईद होनी है क्रिमिनल्स की, वो बाकी है अभी। ठीक है, दिहाड़ियाँ लगनी हैं। इसके अलावा 6,000 मोबाइल फ़ोन 2024 में छीने जा चुके हैं एज़ वी स्पीक टुडे। और
रमज़ान के होली मंथ में, जिसमें हम ये कहते हैं कि शायद तब किसी को शर्म आ जाती, जो कि गलत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जब लॉ ही नहीं है तो वो क्या किसी होली मंथ की रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं अब मैंने मोबाइल नहीं छीनना। उन्होंने भी ईद मनानी है ना, जाके बेचना इसलिए। तो रमज़ान के महीने में भी क्रिमिनल्स ने तकरीबन 20 लोगों को गोलियां मार के कत्ल किया कराची में, छीनने और अगवा बराए तावान और इन सारी वारदातों में। इसके अलावा रमज़ान में 10,000 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, 10,000 इंसिडेंट्स ऑफ स्नैचिंग एंड अदर सॉर्ट ऑफ क्राइम्स, जो कि कराची में रोज़ाना की एक एक्टिविटी बनी हुई है। साथ साथ ये कि पुलिस ये बताती है कि नहीं क्राइम तो पहले से कम हो रहा है। असल में एक तरफ ये स्टैट्स हैं जो कह रहे हैं 300% इजाफा हो रहा है, एक तरफ ये स्टैट्स हैं जो कह रहे हैं कि इस साल में 10,000 वारदातें रमज़ान के अंदर हो रही हैं, और दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि नंबर ऑफ़ FIRs कम हो रहा है। 2022 में वो 76,000 था, 2023 में 65,000 हो गया, 10,000 वारदातें कम हुई हैं। वो इसीलिए कि FIR रजिस्टर करते ही नहीं है। अगर वो कर ली तो डाटा सामने आ जाएगा कि किस हद तक यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम जो है वो सर उठा रहा है। उसको छुपाने के लिए FIR रजिस्टर करना बंद कर दो, मामला हल हो जाएगा। साथ साथ ये कि अभी जो मिनिस्टर हैं ज़ियाउल हसन साहब, उन्होंने ये कहा है कि अब हर चीज़ अंडर कंट्रोल है। किसने कहा है आपको कि क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है, और किसने आपको कहा है कि यहाँ पर लोगों की जान महफूज नहीं है? अब तो सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। तो आप देखिए कि एक्नॉलेजमेंट तक नहीं है, जिन शहरियों की ज़िंदगी महफूज नहीं है, बिलोंगिंग महफूज नहीं है, उनकी ज़िंदगियाँ जाने के बाद एक्नॉलेज भी नहीं किया जा रहा कि हालात ख़राब हैं। साथ साथ ये कि कराची के अंदर अगर हम पुलिसिंग की बात कर लें कि वहाँ पुलिस वाले माशाल्लाह किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उसमें यह है कि किसी भी किस्म की इफेक्टिव पुलिसिंग कराची में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब भी तकरीबन 25,000 वैकेंसीज़ हैं जहाँ पुलिस वालों को भर्ती करना था, नहीं किया गया। 2.5 करोड़ के शहर में तकरीबन 12,000 पुलिस वाला है, वो क्या कर लेगा? आप बताइए, कितनी पेट्रोलिंग कर लेगा? कहाँ कहाँ जाकर पहुँच के लोगों को बचा सकता है? कुछ नहीं कर सकते। मोस्टली पता भी होना कि कौन से क्रिमिनल कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, उनके बस में ही नहीं होता उनको छेड़ना। साथ साथ ये कि कराची के अंदर जहाँ तक ये बात है कि वहाँ पर सर्वेलेंस कितनी होती है। लाहौर में आपको मिलेगा पूरा निज़ाम इसका सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, जहाँ कैमरा से सर्वेलेंस की जाती है, क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन की गई किसी हद तक। अब वो किसी हद तक गैर फ़ाल हुआ है, लेकिन कराची में तो पहले दिन से फ़ाल ही नहीं हुआ। 2016 के अंदर कराची सेफ सिटी का मंसूबा आता है, और अब 2024 हो चुका है, लेकिन एक लोकेशन के अलावा कहीं कोई कैमरा ही नहीं लगाया कराची की हुकूमत ने या सिंध गवर्नमेंट ने या किसी ने भी। एक ऐसा शहर जो कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड, इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट लिव्स देयर, रिजाइड्स देयर, लेकिन वहाँ पे कैमरे हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर किसी वारदात की फुटेज आप देखते हैं, वो किसी बेकरी के बाहर, दुकान के बाहर लगे हुए कैमरे से कैप्चर होती है, उसके अलावा तो होती नहीं है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमें कैमरा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप किसी को भी मार दें, हम क्यों फुटेज देखें और बाद में लोगों को ढूंढते फिरें, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने अहम काम करने होते हैं। और ठीक है, तो कराची सेफ सिटी के मंसूबे के लिए 38 बिलियन रुपीज़, 38 अरब रुपया एलोकेट किया गया। कहाँ गया किसी को नहीं पता। 38 अरब रुपए में हुकूमत चंद कैमरे नहीं ख़रीद पाई। अगर आपको या मुझे इतने पैसे दिए जाएं तो हम शायद पाकिस्तान के 5 सूबों की हर गली में 10 कैमरे लगा सकते हैं, लेकिन इनसे कराची में नहीं लगे अभी तक। इसीलिए वहाँ पर आसानी से किसी को भी मार के भागना बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि कोई सर्वेलेंस हो ही नहीं रही। इसके साथ साथ ये कि जहाँ तक रेंजर्स की बात है तो उनको डिप्लॉय तो कर दिया जाता है, लेकिन उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उनके अंडर ना तो टेररिज्म के अलावा, एक्सटॉर्शन के अलावा, किडनैपिंग के अलावा और इन चीज़ों के अलावा स्ट्रीट क्राइम नहीं आता। ये सारी वारदातें हैं स्ट्रीट क्राइम की, तो आप उनसे भी सवाल नहीं कर सकते। अव्वल तो उनकी वहाँ पे मौजूदगी जो है उसकी ही रीज़न नहीं बनती पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस रिफॉर्म किए बगैर, पुलिस को ठीक किए बगैर आप अगर ये समझेंगे कि किसी और पैरामिलिट्री फोर्स को बुला के कराची में अमन बहाल हो जाएगा, नहीं होगा। ये अभी आपने 30-40 साल करके देख लिया, अगले 50 साल और करके देख ले, नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका काम ही नहीं है वो उसको ठीक नहीं कर सकता। मैं आज यहाँ किसी कैमरामैन की बजाय प्लम्बर को खड़ा कर दूँ, वो ये फुटेज रिकॉर्ड नहीं करेगा जो आप देख रहे हैं इस वक्त। यही बात है कि अगर आपने एक ऐसी फोर्स के ज़िम्मे ये चीज़ें लगाई हुई हैं जो कि नेचुरली शहरों के अंदर होनी नहीं चाहिए, तो फिर उसके बाद में वही होता है जो स्टैट्स आपके सामने आ रहे हैं। साथ साथ ये कि कराची की जो हुकूमत है उसके अंडर अब एरिया कितना आता है ये भी सुन लें। इससे पहले भी बताया गया कि 40% कराची की लैंड जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर है, ठीक है। और नासिर हुसैन शाह साहब और सईद गनी साहब 2020 में ऑन रिकॉर्ड हैं, ये कह चुके हैं कि हमारे अंडर 70% कराची की ज़मीन डायरेक्टली आती नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं और आप जो सियासी बहसों में एक दूसरे को गालियाँ देते हैं कि उसकी हुकूमत नहीं, उसकी होनी चाहिए, मेयर ये नहीं, ये होना चाहिए, उस मेयर के पल्ले क्या है पहले ये तो देख लें आप। 70% कराची की ज़मीन उसके अंडर नहीं है, 40% में उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो क्या उसने क्राइम को रोकना है, क्या चाइना कटिंग को बंद करना है, क्या लैंड माफिया को पकड़ना है? कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इन जगहों पे इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड एग्जिस्ट करते हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी की ज़मीनें हैं, इसके अलावा कराची पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीनें हैं जो फेडरेशन के अंडर आती हैं, इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे की ज़मीन भी फेडरेशन के अंडर आती है। तो जो फेडरेशन की टेरिटरीज़ हैं वहाँ भी आपकी कोई रिट मौजूद नहीं है। तो इसीलिए आधे कराची से तो आप वैसे ही गए ना, आपने तो हाथ खड़े कर लिए कि यार ये तो हमारा है ही नहीं है, किसी और से पूछें जाके, हमारे अंडर नहीं आता। साथ साथ ये कि आपको ये
चीज़ दिखाई जाती है कि पुलिस चीफ चेंज कर दिया। अभी भी रिसेंटली बात हो रही है कि नए नए पुलिस चीफ लेके आए जाएंगे। तो मसला ये है कि एक पुलिस चीफ चेंज करने से ये सारा गंद ख़त्म हो सकता है जो टॉप टू बॉटम रॉटन है? नहीं हो सकता। उसकी वजह कि आपको पुलिस रिफॉर्म चाहिए बेसिकली। इसके साथ साथ ये कि आपको जो अप्रोच है क्रिमिनल्स को डील करने की वो बगैर कैमरास के चलाई जा रही है। तो एक पुलिस चीफ आके चेंज करेंगे और उससे सब चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के लिए है। इस सारी हरकतों के दौरान कराची में आम शहरी मरता जा रहा है। किसी को पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि इतना बड़ा शहर जिसको आप दुनिया भर में जाके बेचते हैं कि यहाँ पर इतना कारोबार होता है, यहाँ पे इतनी हज़ारों फैक्ट्रियाँ, यहाँ इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, लेकिन देते उन्हें क्या है कि कंटेनर के अलावा पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है। मैं पॉश तरीन इलाकों में जा चुका हूँ कराची के, वहाँ पर भी नलके में पानी दिन में चंद घंटों के अलावा नहीं आता और कंटेनरों से पानी भर रहे होते हैं। अच्छा, कंटेनर से पानी पूरा करना आसान है, नलके में नहीं आ सकता क्योंकि उसमें दरमियान से माफिया निकल जाएगा इसलिए। और जो भी ये बात करता है उसका क्या अंजाम होता है ये आपको याद होगा, जो परवीन रहमान का अंजाम हुआ था, जो कि औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर थी और उनको लैंड माफिया पे और मेगा प्रोजेक्ट की जो चूना लगाया जाता है आप सबको, इस पर तनकीद करने की बुनियाद पर टारगेट किलिंग का शिकार करके मार दिया गया। ठीक है, अवार्ड दे दिए, सलूट मार दिए। आज तक वो जो मुजरिमान हैं उनको पकड़ने के बाद भी ऐसे हज़ारों मुजरिमान वहाँ पर जो मौजूद हैं उन्हें कोई हाथ नहीं डाल रहा। ठीक है, क्योंकि वो कारोबार बंद हो जाएगा ना, जो जिस तरह का वो आर्गूमेंट कर रही थी उससे। साथ साथ ये कि अब ये वो शहर है जो कि बिल्कुल लावारिस पड़ा हुआ है। सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर बर्बाद हो जाती हैं। कोई एक पॉश एरिया मुझे ऐसा बता दें जहाँ के वहाँ ड्राइव करने के काबिल भी बची हों। या एनवायरमेंटल पोल्यूशन की सूरत हाल ये है कि बताया जाता है तकरीबन 60% जो सॉलिड वेस्ट है वो डायरेक्टली आप अरेबियन सी में फेंक रहे हैं। आप वहाँ बीच पर जाएं तो आपको लिफाफों के अलावा ना कुछ आता हुआ प्लास्टिक वेस्ट के अलावा नज़र नहीं आता, सिवाय एलीट्स के लिए जो चंद आइसोलेटेड बीचेस वहाँ पे बचे हुए हैं, वो भी सिर्फ उसी एलीट माफिया के हैं जो कि बाकियों को गंदा कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी नहीं हो सकती, इतनी स्मेल आती है आपको कोस्ट लाइन पर जाके। ये दिया है आपने उस शहर को जो कि एक दिन का जीडीपी कंट्रीब्यूशन जिसकी $450 मिलियन है एक दिन की। साथ साथ ये कि 65% पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू कराची से आता है, 25% नेशनल जीडीपी कराची कंट्रीब्यूट करता है, पूरे मुल्क का 25% कमाई एक शहर कर रहा है। साथ साथ ये कि इसको इकॉनमी की बैकबोन कहा जाता है। KESE का जो इंडेक्स है वो इस रीजन्स में सबसे बड़ा जो है वो इंडेक्स में से एक है, स्टॉक एक्सचेंज में से। और इसके साथ साथ आप अगर ये देखें कि वहाँ पर रहना कितना मुश्किल है, वो ये है कि लिवेबिलिटी का इंडेक्स पढ़ें तो कराची दुनिया का 8वां सबसे बदतरीन भी शहर है। ना वहाँ आपकी जान महफूज है, ना बच्चों की ज़िंदगी महफूज है। कारोबार चलेगा, एक भत्ते की पर्ची आएगी, नहीं दिया अगले दिन बम से उड़ा देंगे दुकान को आपकी। या बच्चा स्कूल से घर आता है या नहीं ये नहीं पता, मोबाइल बचता है नहीं ये नहीं पता, ज़रा सी किसी ने मजामत की आगे से गोली मारेंगे, कोई किसी को नहीं पकड़ेगा, FIR तक नहीं होगी। तो ये वो शहर है जिसने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया और इसको बदले में कोई चीज़ भी हम दे नहीं सके। और इसका जो एथनिक मेकअप है उसके ऊपर भी इतने सीवियर डिस्प्यूट्स हैं क्योंकि 45% उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, 25% पख्तून हैं, 10% सिंधी हैं, 10% पंजाबी हैं। जो पॉलिटिकल डिवीजन है वो इसके ऑपोजिट है। रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर देखी जाए तो वो इसके ऑपोजिट है। इसीलिए जितनी कम्युनिटी उर्दू स्पीकिंग है उनके ग्रीवेंसेस हैं कि हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है, वो पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। वो ये कहते हैं कि दरअसल वहाँ पे जो वाटर एंड सीवेज बोर्ड है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट्स की सूरत हाल है, पुलिस सर्विसेज है, रेवेन्यू है, 90% लोग ये कहते हैं कि हम मार्जिनलाइज्ड हैं। उसकी वजह यह है कि ये सारे महकमे हम नहीं चला रहे। कराची जिसको वोट देता है वो ये चला नहीं पाता। लोकल गवर्नमेंट की वहाँ सूरत हाल ये है कि वो 3-4 साल बैठने के बाद कहते हैं हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के पास है। सिंध गवर्नमेंट कहती है मेयर से पूछो, मेयर कहता है वज़ीर आला से पूछो, कि ये बली चढ़ती जा रही है जो कराची में रहने वाले लोग हैं उनकी। और साथ साथ ये कि ये सिंधी और जो इसके अलावा उर्दू स्पीकिंग एथनिसिटीज़ हैं इनके दरमियान भी राइटिंग होती रही है 1970 से आज तक। ये डिस्प्यूट क्यों नहीं हल करने देते? क्योंकि इस तरह की लड़ाइयों को कैश करवाते हैं इसलिए। साथ साथ ये कि अगर आप ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि कराची को अलग सूबा नहीं बनना चाहिए, अब मैं ये बात कर रहा हूँ सोलूशन फेज़ में जाके, क्योंकि ये मसाइल तो आपने सारे सुन लिए, सोलूशन हुकूमत ने तो कोई निकालना नहीं, हमने ही निकालना है। तो बात यह है कि कराची का अगर सेपरेट सूबे की बात करते हैं हम, तो लोग कहते हैं कि उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो आबादियाँ हैं सारी वहाँ बैठी हुई, उनके दरमियान राइटिंग हो सकती है। इन राइट्स को अगर आपने रोकना है, आप रेफरेंडम करवा लें, एक उनकी ओपिनियन पूछ लें कि आप क्या चाहते हैं कि कराची अलग सूबा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम कुछ नहीं कह रहे कि होना चाहिए या नहीं, आस्क द पीपल ऑफ कराची कि वो क्या चाहते हैं। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि कराची हमेशा से एक सेपरेट शनाख्त रखता आया है। पार्टीशन से पहले भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था कराची, ठीक है। पार्टीशन के फौरी बाद कराची कैपिटल बना पाकिस्तान का, जिस तरह आज इस्लामाबाद है, वो पंजाब का हिस्सा नहीं है, फेडरल टेरिटरी है। उस वक्त फेडरल टेरिटरी थी और उसके बाद में अचानक से आपने ये फैसला कर लिया। तो अब यहाँ बैठ के जो लोग सियासत करते हैं वो बाकी सारे सिंध को भी बर्बाद कर रहे हैं।
और कराची को भी बर्बाद कर रहे हैं। दोनों की एक वॉरफेयर लगी हुई है और इसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा। और इसके अलावा अगर आपने एक्टिव सोल्यूशन की तरफ जाना है तो सबसे पहले तो आपको पुलिस रिफॉर्म करनी पड़ेगी। आपको ये जो भर्तियाँ पुलिस में आप नहीं कर रहे 25,000 के करीब, ये करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ ये कि आपको कराची में सर्वेलेंस का निज़ाम बढ़ाना पड़ेगा, कैमरे नस्ब करने पड़ेंगे। इसके अलावा मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अब नाकों पर खड़े होकर पैसे मांगने से बाहर आ जाएँ जब तक आप जियो फेंसिंग के ज़रिए, इसके अलावा CDR के ज़रिए मुल्ज़िमान को तलाश नहीं करते, कुछ नहीं हो सकता। अगली चीज़ ये है, कराची में जो इकनॉमिक डिवाइड है वो बहुत बड़ा नासूर है। बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि सवियर गुर्बत में ज़िंदा है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे क्राइम की रेशो बढ़ जाती है। कच्ची आबादियाँ 529 हैं कराची के अंदर। सिर्फ मैं औरंगी की बात करूं तो वो इस खित्ते की सबसे बड़ी कच्ची आबादियों में से एक है, जहां लाखों घर हैं, कोई निज़ाम नहीं, कोई गली नहीं है। बारिश हो जाए पूरा शहर डूब के आपको ऐसा लगता है जैसे वीनस बन चुका है। इवन DHA के अंदर जो है अर्बन फ्लडिंग हमने इतनी बुरी देखी है इस बार, जिनके बड़े टॉल क्लेम्स हमने देखे कि यहाँ बड़ा अच्छा निज़ाम है। तो ये चीज़ है कि ये सारी चीज़ें तब रिफॉर्म होंगी जब इस शहर के लोगों को आप इंसान समझेंगे जो आप नहीं समझते। तो ये पुलिस रिफॉर्म करें, साथ साथ ये कि सिविल सर्वेंट्स को जो आप वहाँ पर लेकर आते हैं वो उस रेशो से लेके आएँ जिस लिहाज से एथनिसिटी वहाँ पर बैठी हुई है, उस प्रपोर्शन में होना चाहिए, ना कि आपकी मर्ज़ी की प्रपोर्शन में, क्योंकि उससे ग्रीवेंस बढ़ती है। लोग कहते हैं कि हम जाते हैं तो हमें ना कोई समझने वाला ना सुनने वाला होता है सरकारी दफ्तरों के अंदर, इसीलिए कि वहाँ पर एलियनेशन पैदा की जाती है जिस तरह बलूचिस्तान में होती है। ये वो शहर है जहाँ से हर बंदा उठ के बाहर से आता है, चाहे वो बलूचिस्तान से आए, चाहे वो गिलगित से आ जाए, लाहौर से चला जाए, पंजाब से जाए, अपर पंजाब से जाए, साउथ पंजाब से जाए, कराची उसे कबूल कर लेता है। लेकिन उसके बाद में आप उनको रहने की कंडीशन नहीं देते इंसानों वाली, सब ह्यूमंस की तरह ट्रीट करते हैं। साथ साथ ये कि NFC अवार्ड के तहत जो कराची को शेयर मिलता है सिंध को, उसमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि वहाँ की जो लाइफ है उसको बेटर किया जाए, ना कि सिर्फ कंक्रीट के जंगल बना के आप लोगों को कहें कि हमने प्लाजा बना दिया, देखें हमने नया इकनॉमिक जोन बना दिया यहाँ पे। उससे आम आदमी को जिसको पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा उसका क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। ठीक है, तो बात यह है कि कराची का एक फ़ेडरल लॉ के तहत आपको वहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट सेट करना पड़ेगा जो कि अलाइंड होना चाहिए SDGs के साथ, जो कि इंटरनेशनल SOP है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो दुनिया फॉलो कर रही है कराची के अंदर, उसके तहत आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जहाँ कोई अगर सोसाइटी बनती है तो वहाँ गली भी पक्की हो, वहाँ पर ड्रेनेज का निज़ाम भी मौजूद हो, वहाँ पर एक स्कूल भी फंक्शनल हो, वहाँ पर एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड तो कम से कम इंटैक्ट रखे जाएँ, ना कि जिसका जो दिल कर रहा है। किसी ने मोहल्ले में फैक्ट्री खोली हुई है, किसी ने यूनिवर्सिटी खोली हुई है, वहाँ तो बिल्कुल आप जाकर देखें, समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है शहर के अंदर। इसके अलावा अगर एक और सोल्यूशन की हम बात करें तो वो ये है कि कराची का मेयर फ़िलहाल जो है वो बिल्कुल इनफेक्टिव है, बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल इनफेक्टिव है। कराची का मेयर सिर्फ 34% कराची को कंट्रोल करता है, इसीलिए ही डज़ नॉट रिप्रेजेंट कराची एट ऑल। उससे क्या गिला करेंगे अगर उसके पास इख्तियार ही नहीं है और उसके अंडर चीज़ें आ ही नहीं रही। तो ये जो आपने सारी ट्रस्ट की ज़मीनें या दीगर जो आपने बनाई हुई हैं लैंड्स जो कि कराची की हुकूमत के अंदर नहीं आती या बल्दियाती हुकूमत के अंडर नहीं आती, इसको मेयर की अथॉरिटी के नीचे लेके आएँ ताकि लोग सवाल तो करें ना। यहाँ इख्तियार कहीं और है, इक़्तिदार कहीं और है। इख्तियार वाले से सवाल करो तो वो कहता है मेरे पास तो इक़्तिदार नहीं है, इक़्तिदार वाले से सवाल करो वो कहता है इख्तियार नहीं है। तो ये जान के जो फुटबॉल खेलते हैं शहरियों के साथ, ये तब बंद होगी जब मेयर की अथॉरिटी के नीचे सारे कराची को लाया जाए। ये आप सबका मुतालबा होना चाहिए। और लैक ऑफ विजन जो इंजीनियरिंग में है कि जिसका दिल किया पुल खड़ा कर दिया, 2 दिन बाद गिर गया। एक फीजिबल किस्म की जो कंस्ट्रक्शन होती है या प्लान सिटी की एक डायरेक्शन होती है वो कराची में दिखाई नहीं देती। तो अगर आपने इस शहर को रिपेयर करना है जो कि बिल्कुल डैमेज हो चुका है, जिसमें इस कदर क्राइम है, जिसमें इस कदर मैस पॉवर्टी है और जिसमें इकोनॉमिक्स के लिहाज से ज़मीन आसमान का फ़र्क है अमीर और गरीब में, वहाँ पर आप रहने की कंडीशन डेवलप नहीं कर सकते। कराची डिज़र्व करता है कि उसको वो हिस्सा दिया जाए जो कि वो कंट्रीब्यूट करता है। एक ऐसा शहर जो कि 25% GDP में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 65% टैक्स दे रहा है, उसको कम से कम ज़िंदा रहने का हक़ और अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं शहरियों की वो महफूज होनी चाहिए। और गली मोहल्ले में उनको गोलियाँ मार के जाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। ये अगर नहीं करेंगे आप तो कराची से ज़्यादती करते रहेंगे और ये ज़्यादती बहुत भारी पड़ेगी। थैंक यू।